गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। मैं डॉक्टर अभिलाषा आर के पटेल, पीजी आयुर्वेद प्रोजनम कोचिंग क्लासेस से। आज का टॉपिक हमने सुश्रुत चिकित्सा स्थान से लिया है ना, द्विवरणी चैप्टर चिकित्सा स्थान का फर्स्ट चैप्टर है। आज हम व्रण के 60 उपक्रम पढ़ेंगे ना। 2 लेक्चर लूंगी मैं इसके ऊपर। पहले हम 30 पढ़ेंगे, उसके अगले लेक्चर में हम 30 पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। व्रण के 60 उपक्रम बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि बहुत ज्यादा लेंदी है, इसलिए सारा याद नहीं हो पाता है। हम इसको कोड के साथ याद करेंगे। तो यहां से आपको पूरा का पूरा याद नहीं करना है। जब हमारा पूरा कंप्लीट हो जाएगा ये टॉपिक, तो मैं आपको थोड़ा सा इसको शॉर्ट ट्रिक के साथ याद करा दूंगी। अभी हम इसका डिटेल पढ़ेंगे आज के लेक्चर में। तो 60 उपक्रम में हमको स्टार्टिंग के अभी 2 याद रखना है। फर्स्ट नंबर पर अवतर्पण है, सेकेंड नंबर पर आलेप है। तो शुरुआत के 2 याद रखेंगे और लास्ट वाले 2 याद रखेंगे। सबसे लास्ट में है रक्षा विधान और सेकेंड लास्ट है आहार। ठीक है, इनका आज हम डिटेल पढ़ेंगे। तो सबसे पहला उपक्रम आता है अवतर्पण। अवतर्पण के लिए आया हुआ है अवतर्पणम आत्युपक्रमः एष सर्वशोफानाम सामान्यम प्रधानतमश। मतलब जो अवतर्पण होता है वो सभी उपक्रम में प्रधान होता है। किसके लिए? शोफ के लिए। सारे शोफ में सबसे ज्यादा प्रधान अवतर्पण को बोला गया है। ऐसा का ऐसा श्लोक आप आलेप के लिए पढ़ते हो। सूत्र स्थान में आता है, सूत्र स्थान का सुश्रुत सूत्र का 18 चैप्टर है, वहां पर आप सेम टू सेम श्लोक आलेप के लिए आता है। लेकिन आपको प्रायोरिटी किसको देना है? अवतर्पण को, क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चन, चिकित्सा से रिलेटेड क्वेश्चन चिकित्सा स्थान से अटेम्प्ट होता है, तो आपको अवतर्पण अटेम्प्ट करना है। अब अवतर्पण के लिए यहाँ पर कंडीशन, तो अवतर्पण के लिए हम 2 श्लोक पढ़ने जा रहे हैं। पहले हमने पढ़ लिया है, सेकेंड हम ये पढ़ेंगे अवतर्पण के लिए, थर्ड ये वाला है ना, फर्स्ट सेकेंड ऊपर वाला थर्ड, 3 पॉइंट हम अवतर्पण के लिए पढ़ेंगे। तो पहला आता है कंडीशन, किस प्रकार में हमको, किस प्रकार के दोष में हमको अवतर्पण कर्म करना चाहिए। तो 206 उपशांत्यर्थम दोषानबध्यस्थ देहिना अवेक्ष दोषम प्रमाणम चा कार्यम स्यात् अवतर्पणम। पहले तो आप अवतर्पण का मीनिंग समझे। अवतर्पण क्या होता है? अवतर्पण का मीनिंग होता है लंघन कराना, दोषों को घटा देना। अवतर्पण मतलब लंघन। तो लंघन किस चीज में हम करेंगे? जहां पर दोष बढ़े हुए रहेंगे वहां पर हम अवतर्पण कर्म करेंगे। ठीक है, जो हम 60 पढ़ने जा रहे हैं, यहाँ पर कुछ का कोड है, बहुत सारे का कोड है, और बहुत सारा हमको समझकर भी याद करना है। ठीक है, तो अवतर्पण में हमने क्या किया? जो दोष बढ़े हुए थे, 206 जो दोष बढ़े हुए थे उनको हमने शांत किया। किसके थ्रू? अवतर्पण के थ्रू। ठीक, नेक्स्ट श्लोक आता है अवतर्पण हमको किसमें नहीं करना चाहिए, लंघन किसमें नहीं करते हैं। तो जनरली जब भी लंघन या शोधन की बात आती है तो हम गर्भिणी वृद्ध बाल को निषेध करते ही करते हैं। तो किसमें नहीं करना? ऊर्ध्व मारुत तृष्णा क्षुधा मुक्षोष श्रमान्वितै ना कार्यम गर्भणी वृद्ध बाल दुर्बल भीरु भी। तो अवतर्पण या संशोधन कर्म हमको किसमें नहीं कराना चाहिए? जिसमें क्या है? ऊर्ध्ववात है। तो अवतर्पण से होता क्या है? अगर दोषों का क्षय हो गया है ना, दोष निकल गए, तो उसके स्थान को घेरने के लिए वहां पर वायु आ जाता है। अगर हम और ज्यादा अवतर्पण करेंगे तो क्या होगा? वात और प्रकोपित हो जाएगी ना, इसीलिए अवतर्पण में नहीं करना, उद्वात में नहीं करना। तृष्णा में, जो क्षुधा है, जिसमें मुख शोष हो गया है, जो थका हुआ है, उसमें नहीं करेंगे। और गर्भणी वृद्ध बाल दुर्बल भीरु में तो अधिकतर सारा ही पंचकर्म मना होता है। अवतर्पण के अंतर्गत लंघन या 10 विध लंघन है ना, वो आ जाता है अवतर्पण में। ठीक है, अब नेक्स्ट आता है शोक। तो अवतर्पण के लिए हमने 3 श्लोक पढ़ लिए हैं। पहला सभी में आद्युक्रम है, तो हमने पिछले पेज पर ही याद कर लिया था। ये शोक के लिए, व्रण के लिए सबसे पहला वाला अवतर्पण था। दूसरा हमने देख लिया किसमें करना है, बढ़े हुए दोष में करना है।
तीसरा हमने देख लिया किस में नहीं करना है, तो वो कंडीशन हमने याद कर लिया। अब आता है आलेप। आलेप के लिए हम 3 श्लोक पढ़ने वाले हैं। आलेप के लिए फर्स्ट, सेकेंड और ये थर्ड ना। अवतर्पण में यहाँ का हमने 2 पढ़ा था, ये नहीं था अवतर्पण में, है ना, पहला, दूसरा और ये तीसरा। आलेप कहाँ लगाते हैं समझ लो। आलेप मतलब क्या होता है, क्रीम लगाना, है ना, कोई लेप लगाना। तो कहाँ पर लेप लगाते हैं हम लोग, अगर हम इसको जनरल चीज से समझें कि कोई क्रीम लगाना है, तो जहां पर हमको स्वेलिंग हो गया, ऐसा होता है ना कि जनरली कहीं पर स्वेलिंग हो जाता है, हम जाके लेप लगा लेते हैं, क्रीम लगा लेते हैं। तो शोफेशु उत्थित मात्रेशु, जहां पर हमको शोथ है, व्रणेशु उग्र रुजेशु, जहां पर हमको तीव्र वेदना हो रही है ना, तो वहां पर हम क्या करेंगे, आलेप करेंगे। फर्स्ट हाफ को याद रखना है आपको। चलिए अब इसको हम याद करते हैं। जैसे आप किसी हॉस्पिटल में गए, ठीक है, आप कहीं गिर पड़ गए थे, तो आपको क्या हो गया, कहीं पर स्वेलिंग हो गया, और आप बोलोगे कि मुझे बहुत ज्यादा वेदना हो रही है, मुझे बहुत तेज रुझा है, पेन है, तो आपको क्या लगाएगा हॉस्पिटल में, आपको क्या लगाया जाएगा, लेप लगाया जाएगा, ताकि आपकी स्वेलिंग भी कम हो जाए और आपकी रुझा भी कम हो जाए। ठीक है, बड़े हुए दोष में हमने कम करने वाला कर्म अवतर्पण किया था। यहां पर स्वेलिंग में और रुजा में हमने क्या लगाया, लेप लगाया। ठीक है, यथा प्रज्वलिते बेशम में अम्भसा परिसेचनम। अब यहाँ पर एक उपमा पूछी जाती है, किसके लिए ये उपमा आई हुई है ना, यथा प्रज्वलिते बेशम में अम्भसा परिसेचनम। तो अंडरलाइन करके रखिएगा, ऐसा का ऐसा श्लोक एक बार और आएगा, कहां पर, परिषेक में आएगा। लेकिन परिषेक में ये तो आएगा, लेकिन परिषेक में परिसेचन ही नहीं रहेगा। तो हम कैसे डिफरेंशिएट करेंगे कि ये वाला श्लोक 2 बार आया, एक आलेप में आया, एक परिषेक में आया। परिषेक वाले में परिसेचन नहीं है, परिसेचन कहां पर है, आलेप के श्लोक में है। तो यथा पढ़ते हैं मतलब क्या हुआ कि जलते हुए घर में जल छिड़कने से जिस प्रकार अग्नि शीघ्र शांत हो जाती है, उसी प्रकार पीड़ा को शीघ्र दूर कर देता है आलेप। ठीक ने, अब ऐसे आप कैसे रिलेट करोगे कि आप कहीं जल जाते हैं, है ना, शोफ था, आपको रुझाती और जलने पर भी क्रीम लगाया जाता है। ठीक, अब ये लेप करता क्या है, पहले हमने पढ़ लिया कहाँ करना है, उपमा पढ़ ली। थर्ड में हम क्या पढ़ने जा रहे हैं, करता क्या है। जो हमने क्रीम लगाई थी व्रण पर, वो क्या कर रहा है, प्रल्हादन। जो क्रीम है वो प्रल्हादन करेगा, जो हमारा घाव था उसका शोधन करेगा, और जहां पर जो स्वेलिंग थी हमने स्वेलिंग पर लगाया था ना, उस स्वेलिंग को भी वो कम कर देगा। ठीक, प्रल्हादन शोधन शोफस्य हरणे तथा उत्सादने रोपणे चालेपः स्यादु तदर्थ कृत। हो गया याद, है ना, जो क्रीम हमको हॉस्पिटल में लगाई गई थी, जो हमारा घाव इन्फेक्टेड था उसका शोधन कर दिया, हमको जो स्वेलिंग थी वो भी कम हो गई, और क्या करेगा, उत्सादन का भी काम करेगा। उत्सादन कर्म आगे जाके हम पढ़ने वाले हैं। ठीक है, थर्ड आता है परिषेक। परिषेक में यथा अंबुभि सिच्यमाना शांतिम अग्नि निर्यच्छति, ये वाला श्लोक अभी अभी फिर से आया था, है ना, परिसेचनम करके, वो आलेप के लिए था कि जलते हुए घर में पानी छिड़कने वाला। यहाँ पर इसका मतलब भी यही है कि जल सिंचन से जिस प्रकार अग्नि शांत हो जाती है, उसी प्रकार परिषेक से दोषाग्नि का शमन हो जाता है। तो यथा अंबु सिच्यमाना याद कैसे करोगे, परिषेक में क्या होता है, हम परिषेक करते हैं अंगुली की धारा, है ना, पिशिंचल जैसे परिषेक भी वैसे ही करते हैं। ठीक है, डिफरेंस होता है थोड़ा सा। तो हम क्या पानी का सेक कर रहे हैं, तो आपको इस टाइप से इसका श्लोक याद रहेगा, है ना। बाकी ये हमको याद नहीं करना है, वेदना के शमन के लिए यूज करते हैं, बाकी कुछ नहीं याद करना। नेक्स्ट है अभ्यंग। अभ्यंगस्तु दोषम आलोक्य उपयुक्तो दोष उपशम मृदुताम चा करोति। तो अभ्यंग हम किसके लिए करते हैं, है ना, क्या करता है ये, तो सबसे पहले हम दोषों को देखते हैं।
दोषों को समझकर प्रयुक्त किया गया अभ्यंग दोष को शांत करता है तथा कोमल बनाता है। तो मालिश जो होती है, अभ्यंग जो होता है, हमको दोषों को देखना चाहिए। जैसे अगर वो उसमें वात दोष का प्रकोप है तो हम वात शामक चीजें जैसे महानारायण तेल है ना, इन सब से उसका अभ्यंग करेंगे। तो दोषों को देखकर अभ्यंग किया जाता है। पित्त प्रकोपित है, कर्पूर आदि तेल जो शीतल होता है उसका हम प्रयोग करेंगे। ठीक, तो दोषों को देखकर अभ्यंग किया जाएगा। नेक्स्ट है अभ्यंग का विधान स्वेदन विमलापन करता है। ये वाला श्लोक इंपॉर्टेंट नहीं है, हम नेक्स्ट पर आते हैं स्वेदन पर। तो रुजावताम दारुणानाम कठिनानाम तदेव च, इंपॉर्टेंट है। शोफानाम स्वेदनम का चाप्य विधा वर्णम, फर्स्ट आपको याद रखना है। आपने चरक चरक सूत्र स्थान का 22 चैप्टर पढ़ा होगा, वहां पर स्वेदन के लिए भी श्लोक आता है, उसमें भी 3 चीजें होती है। ठीक है, तो वैसे ही करके आप यहाँ पर याद करना, रुजावताम दारुणानाम कठिनानाम। स्वेदन करने से क्या होता है, अगर हमको पैर में कहीं भी दर्द हो रहा है, पीड़ा ठीक हो जाती है। जो कठिन चीजें हैं वो कैसी हो जाती हैं, सॉफ्ट हो जाती है ना। दारुण हुआ, कठिन हुआ, स्टीम देंगे, स्वेदन करेंगे तो ये सॉफ्ट हो जाएगा। तो 3 पॉइंट हमको याद रखना है। नेक्स्ट आता है विमलापन। तो स्त्रीणाम रुजताम मंद कार्यम विमलापनम भवेत, फर्स्ट आपको याद करना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो विमलापन का मतलब क्या होता है, उंगलियों से दबाना या उंगलियों से मलना, वो कहलाता है विमलापन। तो कैसे मलना है उसको, उंगली से मंद मंद मलना चाहिए। जैसे समझ लो एक पका हुआ आम बाजार से लेके आए थे, है ना, उसको तभी खाते, उसका थोड़ा सा हम विमलापन करते हैं फिर खाते हैं। तो पके हुए आम को हमको मंद मंद विमलापन करना है। क्यों हमने आपको ऐसे याद कराया, अब आके जाके आप पत्रदान पढ़ोगे, पत्रदान में भी इसी टाइप से कुछ श्लोक है, वहां पर मंद नहीं रहेगा, यहाँ पर मंद रहेगा। ठीक है, तो इसीलिए स्त्रीणाम रुजताम, धीरे धीरे हमको मंद मंद उस आम का विमलापन करना। ये मैंने आपको ट्रिक के लिए बताया। ये सुश्रुत जी का है। आप देखिए डलहन जी ने क्या बोला है, विमलापनम अंगुल्यादि मर्दनेन शोथ विलयनम। विमलापन क्या होता है, अंगुली से मर्दन करना विमलापन कहलाता है। ध्यान दीजिए, अंगुली वर्ड यूज किया है डलहन जी ने, लेकिन सुश्रुत जी ने ऐसा कोई अंगुली नहीं बताया। यहाँ पर याद कैसे रखोगे, देखो डलहन में ये ला आ रहा है ना, छोटा सा आधा ला, तो यहाँ पर भी आधा ला करके है, अगुल्यादि मर्दनिन। ठीक, नेक्स्ट आता है उपनाम। तो उपनाम में देखेंगे, शोफियो उपनाहम तु कुर्यात आम विदग्धयो अविग्धा समम याति विदग्धा पाकम एतिचा। तो उपनाह मतलब क्या होता है, जैसे बहुत सारी ड्रग हैं, हमने उनका चूर्ण बनाया, उस चूर्ण को गुथ लिया, है ना, जो भी है काजी में जिसमें गुथना है आपको, पानी में गुथना, दूध में गुथना, उसको रोटी जैसा बना लेते हैं, है ना। उसको चपटा करके फिर ज्वाइंट्स पर जहां पर भी लगाना है आप लगाते, इस टाइप से हम उपनाह लगाते हैं। ये उपनाह क्या करता है, उपनाह करता क्या है, शोफियो उपनाह, शोफ में यूज करते हैं हम, है ना, आम बात संधिवात में बहुत ज्यादा यूज किया जाता है उपनाह। कुर्यात आम विदग्धियो, है ना, कहां पर, आम अवस्था में, विदग्ध अवस्था में यूज किया जाता है। तो अविदग्ध शमम यान्ति, जो हमने उपनाह लगाया था, ये जो रोटी टाइप का लगाया हुआ था, ये अविदग्ध शोफ का तो शमन कर देगा। ठीक, मतलब जो आमज अवस्था थी शोफ की, उसको वो शमन कर देता है। और जो शोफ विदग्ध अवस्था में है, आधा पका हुआ है, उसको पका देता है। समझ रहे, जो कच्चा था, अविदग्ध था, उसको ठीक कर दिया, लेकिन जो अधपका शोफ था उसका शमन कर देगा उपनाह। ऐसा श्लोक हम एक जगह और आएगा, पढ़ेंगे, तब इसको हम फिर से कंपेयर करके इसको। नेक्स्ट आता है पाचन। तो पाचन के लिए दधि तक्र सुरा सुक्त धान्यम्ल
इन सब से हमको नमक आदि इसमें मिलाकर उत्कारिका बनाना है और एरंड पत्र के साथ हमको उसको प्रयोग करना है। ये पाचन कर्म के लिए उपयोग होता है। तो कुल मिला के यहाँ पे देखिए खट्टी चीजों का उपयोग किया गया है पाचन कर्म में, और यहाँ पर लवण भी मिलाया गया है। ठीक है, ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है ये वाला। अब नेक्स्ट आता है विश्रावण। हितम संभोजनम चापी पाकाभिमुखो यदि वेदनोपशमार्था, ये इंपॉर्टेंट है, वेदनापशमनार्थाय तथा पाक शमाय च अचिरोत्पतिते शोफे कुर्यात शोणित मोक्षणम। दोनों लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है। जो हम विश्रावण कर्म करने जा रहे हैं, रक्त मोक्षण करने जा रहे हैं, वो क्या करता है? वेदना का शमन करता है। ठीक है। अचिरोत्पतिते शोफे, जो लंबे समय से उत्पन्न नहीं है वो शोफ। अचिरोत्पतिते का मीनिंग क्या हो गया? जो अभी नया नया उत्पन्न हुआ है वो शोफ, वो भी ठीक हो जाता है किससे? शोणित मोक्षण से। ठीक है, तो पढ़ते हैं। यदि शोथ पक रहा हो तो यथेष्ट भोजन कराना है तत्काल उत्पन्न हुए शोथ में। जो मैंने आपको अभी बताया, अचिरोत्पतिते का मीनिंग क्या है? जो अभी अभी उत्पन्न हुआ है उस शोथ में वेदना की शांति तथा उसको पाक से बचने के लिए हमको रक्त मोक्षण कराना है। नया नया शोथ है, नहीं पका है, आगे ना पके तो हमको उसमें रक्त मोक्षण कराना चाहिए। ठीक है। सविशेष च विशेषण जलों का भी पदस्थता, और जो विषयुक्त शोथ है उसमें हम जलों का यूज करेंगे। याद कैसे करोगे? जलों का 2 प्रकार की है ना, वैसे तो 12 प्रकार होते हैं, 12 भेद होते हैं, लेकिन सविश निर्विश में हमने बांटा है, तो ऐसे याद कर लेना, सविश जलों का लगा दिए। ट्रिक है, जबकि मीनिंग क्या है? सविश शोथ में हमको जलोका का प्रयोग करना है। नेक्स्ट आता है वेदनाया प्रशांत। ये हम स्नेहपान के लिए पढ़ने जा रहे हैं। अगला कर्म क्या है हमारा? स्नेहपान। तो स्नेहपान हम किसमें कराते हैं? थोड़ा सा कंसेप्ट बना ले। जहां पर रुक्षता ज्यादा होगी, ठीक है, वहां पर हम, जहां पर कृशता ज्यादा होगी वहां पर हम स्नेहपान कराएंगे। स्नेहपान क्या करेगा? ब्रह्मण का काम करेगा, स्नेहन का काम करेगा। तो सेकेंड हाफ हमको याद करना है। सौपद्रवाणाम रुक्षाणाम, रुक्ष है स्नेहन करेंगे, जो कृश है, जो दुबला पतला है, उसको स्नेहन से हम ब्रह्मण कराएंगे। और व्रण सुशीलाम, जो व्रण सूख गया है, जिस व्रण का शोषण हो गया है, वहां पर भी स्नेहपान कराया जाता है ना। मैच कर रहा है। स्नेहन कहाँ करेंगे? रुक्षता में करेंगे और दुबले पतले में करेंगे। ये व्रण के संदर्भ में इंसान की बात नहीं कर रहा कि जो रुक्ष पुरुष है, जो कृश है, ये सारा व्रण के संदर्भ में बताया हुआ है। ठीक है, स्नेहपान के लिए बोला गया है। नेक्स्ट है प्रक्षर्दन। वमन किसके लिए कराएंगे? कौन से व्रण में हम वमन कराएंगे? तो उत्सन्न मांस शोफेशु। अब ये उत्सन्न मांस 3 जगह और आएगा, लेकिन इसके साथ कुछ अलग अलग चीज ऐड रहेगा। ठीक है। उत्सन्न मांस शोफेशु कफ जुष्टे विशेषता, जिसमें मांस उत्सन्न है, जो व्रण शोफ से युक्त है, जिस व्रण में कफ मिला हुआ है, उसमें हम क्या कराते हैं? बमन कराते हैं। तो बमन के लिए कंडीशन क्या होती है? बमन हम कौन से दोष में कराते हैं? कफज दोष में कराते हैं। तो हमारा कोड बन गया, कफ वाले में हम बमन कराएंगे। ठीक। नेक्स्ट आता है विरेचन के लिए। तो विरेचन कहां पर कराना है? वात पित्त प्रदिष्टेषु दीर्घ कालानुवर्णिनम, जिस दोष में वात पित्त, जिस व्रण में वात पित्त दुष्ट हुआ है, जो दीर्घ काल से चला हुआ आ रहा है, उसमें हम विरेचन कराएंगे। अब हम एक कोड बनाते हैं। तो देखो, हाइपरटेंशन क्या है? लंबे समय तक चलता है। वात पित्त को हमने क्या लिख लिया? वात का वी, पित्त का पी, वात पित्त वीपी। अब इस हम बीपी को हम क्या पढ़ लेंगे? बीपी पढ़ लेंगे, ब्लड प्रेशर पढ़ लेंगे। ठीक है। तो बीपी जो होता है वो लंबे लंबे समय तक चलता है, मेडिसिन उसकी हमेशा चलती है। बीपी की मेडिसिन लंबे समय तक चलती है। और आयुर्वेदा में हाइपरटेंशन में, ब्लड प्रेशर में विरेचन बेस्ट होता है। तो बीपी जो लंबे समय से चल रहा था, उसमें हमने क्या करा दिया? विरेचन करा दिया। तो याद हो गया होगा, लंबे समय वाला जो बीपी है, बीपी मतलब वात पित्त,
लंबा मतलब दीर्घ कालानुबंधी, उसमें हमने क्या कराया, विरेचन करा दिया। ठीक है, अब नेक्स्ट पढ़ते हैं। विरेचन हमारा हो गया, अब आता है छेदन। छेदन कर्म किसमें करेंगे, अपाकेशु, जिसमें पाक नहीं है, रोगेशु, कठिनेशु, स्थिरेशु, तो जिसमें भी स्नायु कोथादिशु, छेदन करेंगे इन सभी में। तो देखिए छेदन मतलब क्या होता है, किसी भी चीज को काट कर अलग कर देना छेदन कहलाता है, एक्सीजन कहलाता है। तो जहां पर स्नायु हो गया, कोथ मतलब गैंग्रीन हो गया, गैंग्रीन में हम वो वाला पार्ट काट कर अलग कर देते हैं। ठीक है, तो अब हम इसको कोड कैसे बनाएंगे, तो देखो हमने पतंग वाला पा बनाया, अगर हम इस पतंग वाले पा का काट दे, पतंग वाले पा के पेट को हमने काट दिया तो क्या बन गया, शा बन गया। तो जितना भी षटकोण वाला शा आ रहा है, शु आ रहा है, उसमें क्या है, छेदन। याद कैसे किया, पा का पेट हमने काट दिया, काट दिया मतलब क्या हो गया, छेदन हो गया। ठीक है, तो इस तरीके से आपको याद रहेगा। नेक्स्ट आता है भेदन। भेदन कर्म हम किसमें कराते हैं, भेदन का मीनिंग क्या होता है, पहले तो मीनिंग समझे। भेदन मतलब होता है इंसीजन, जैसे हमारी स्किन पर कोई फोड़ा हो गया था, है ना, इसमें कोई मुख मुख हमको ओपनिंग नहीं दिख रहा था, तो हमने क्या किया, सुई लिया और हमने इसको इंसीजन दे दिया, भेदन कर दिया, और ये वाला यहाँ पे जो भी पास था वो निकल गया। तो ऐसे इसका श्लोक है, अंतः पूय अवक्त्रेषु, जिसमें पस भरा हुआ है लेकिन वहां पर कोई भी हमको ओपनिंग नहीं दिख रहा है, वहां पे हमको कोई भी मुख नहीं दिख रहा है। तो देखिए जैसे इस टाइप से कुछ था, है ना, घाव था, फोड़ा था, घाव नहीं बोलेंगे, यहां पर अंदर पस भरा था, तो अंतः पूय, लेकिन इसमें कोई वक्त्र नहीं था, वक्त्र मतलब क्या हो गया, मुख, कोई ओपनिंग नहीं था, तो हमने इसको भेदन देके बाहर निकाल दिया। ठीक, ऐसा का ऐसा सेंटेंस थोड़ा बहुत आगे पीछे मिलता जुलता दो जगह और आएगा, कुल मिला के 3 जगह हम पढ़ेंगे, जब भी आएगा हम प्रीवियस वाला उसमें ऐड कर करके याद करेंगे। ठीक, नेक्स्ट आता है दारुण कर्म। तो दारुण कर्म कहाँ कहाँ करते हैं, तो देखिए बाल, वृद्ध, है ना, सहस, क्षीण, भीरु, इन सभी में मर्म के ऊपर, तो सभी में हम क्या करेंगे, दारण कर्म करेंगे। और बाकी सारे का सारा जो दारण कर्म के लिए आया हुआ है ये वाला सेंटेंस, सुपक्वे पीड़िते शोफे पाकुद्रदेशु दोषेशु ततु कार्यम विजानता, तो इतना बस याद रखना आपको, दारण कर्म हम कहां पर करेंगे, बालक, वृद्ध, साहसी, क्षीण और भीरु में हम धारण करेंगे। ठीक, अब नेक्स्ट आता है लेखन कर्म। तो लेखन कर्म कहाँ करते हैं, कठिनान स्थूल व्रतौष्ठान दीर्यमाणान पुनः पुनः, तो याद करेंगे, ट्रिक बनाएंगे। जो लेखन को हमने क्या पढ़ लिया, लिखाई पढ़ लिया, लिखाई पढ़ाई करना बहुत कठिन काम है ना, लिखाई पढ़ाई करना बहुत कठिन काम है, तो कठिन से शुरू हो रहा है, कठिन से अभी अगले पेज पर एक और कर्म आएगा, लेकिन हमको अब इसको यहां से याद करना पड़ेगा, क्योंकि कठिन वहां पर भी है, लेखन में भी है। तो देखिए स्थूल व्रत औष्ठान, जैसे कोई भी हॉस्पिटल में लेडी आई, उसने कोई भारी इयररिंग कुछ पहन लिया था, तो उसका जो कान है ना इस टाइप से फट गया था, तो हम डायरेक्ट वो आई हमने ऐसे तो नहीं सिल देंगे ना, इसको हम कैसे सिलेंगे, इसका जो व्रत थे, ओष्ठ थे, स्थूल व्रत औष्ठान, जो इस कर्ण के ओष्ठ थे, पहले हम उसका स्क्रैपिंग करेंगे, स्क्रैपिंग मतलब लेखन कर्म करेंगे। क्यों करेंगे, यहां पर ब्लड सप्लाई बढ़ाने के लिए, क्योंकि यहां पर सप्लाई सब खत्म हो चुका था, स्क्रैप किया, संचरण, रक्त का संचरण बढ़ गया, ब्लड सर्कुलेशन बढ़ गया, फिर हम इसको सिलाई करते हैं, सीवन कर्म करते हैं। ठीक, तो जो स्थूल व्रत औष्ठ थे उसका हम लेखन कर्म करते हैं। ठीक है, आगे हम पढ़ेंगे तब आपको और अच्छे से याद हो जाएगा। लेखन कर्म किस किस से हम कर सकते हैं, तो लेखन कर्म सोम, प्लोत, पिचु, याव, शुक, सैंधव से लेखन कर्म किया जाता है।
नेक्स्ट है ऐषण कर्म। ऐषण मतलब होता क्या है, प्रोविंग करना। तो प्रोविंग कहाँ करते हैं हम, आपको वहां पर भी पढ़ा के आ चुके थे। सूत्र स्थान का 25 चैप्टर है ना, अष्टविध शस्त्र कर्म, वहां पर पढ़ाया है ना, ये वाला लेक्चर भी है। तो नाड़ी व्रण में करेंगे प्रोबिंग। ऐषण कर्म नाड़ी व्रण में किया जाता है। किस किस से कर सकते हैं, प्रोब से तो कर सकते हैं, ऐषणी से कर सकते हैं, और करीर बाल अंगुली का उपयोग भी हम ऐषण कर्म के लिए करते हैं। ठीक। आहरण कर्म, आहरण कर्म मतलब क्या है, एक्सट्रैक्शन करना। तो एक्सट्रैक्शन हम किससे कर सकते हैं, कहां पर करते हैं, समृत असमृत आशेषु व्रणेशु मतिमान विशक। इतना बस याद रखना है, क्योंकि अभी इनमें से एक असमृत या समृत कुछ चीज आने वाला है ना। अभी हम नहीं बताएंगे क्या आने वाला है, अभी आप पढ़ेंगे तब समझ में आ जाएगा। समृत असमृत मतलब मुख खुला हो या मुख बंद हो, दोनों में हम आहरण करेंगे। आहरण मतलब खींचकर निकालना। जैसे समझ लो, मूल गर्भ समझ लो, है ना, सर्वाइकल डायलेटेशन हुआ है, नहीं हुआ है, नहीं हुआ है, इंड्यूस करेंगे, तो दोनों कंडीशन में हमको मूल गर्भ को बाहर निकालना पड़ेगा, आहरण करना पड़ेगा। तो समृत असमृत दोनों कंडीशन में आहरण कर्म किया जाता है, मुंह खुला हो या बंद हो। ठीक है। अब व्यधन आता है। रोगे व्यधन साध्य यथा दोषम शस्त्रम। व्यधन का यहाँ पर इंपॉर्टेंट नहीं है ज्यादा, है ना, यहाँ पर पढ़ते हैं हम सीवन, सीवन कर्म, है ना, विद्रावण व्यधन का ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। अपाक उपद्रुता ये चा मांसस्था विव्रताश, बताए थे। समृत असमृत में क्या था, आहरण था। विव्रत में क्या है, सीवन है। तो कौन से इसमें हम सीवन करेंगे, जिसमें कोई पाक ना हो, है ना। किस व्रण को हम सिलाई कर देंगे, अगर पका हुआ होगा तो हम नहीं सिल सकते ना, जिसमें पाक ना हुआ हो और जो मांस स्थित व्रण है ना, उनको हम क्या करेंगे, सिलाई करेंगे। और जो विव्रत है, जैसे अगर कोई व्रण, है ना, इस टाइप से है, विव्रत है ही नहीं, तो हम क्यों सिलेंगे, उसी व्रण को सिलेंगे ना जिसके ओष्ठ कैसे हैं, विव्रत हैं। विव्रत को हम सीवन कर्म करेंगे। ठीक है। और इस प्रकार हमने सीवन कर्म कर लिया, तो उसके बाद हम क्या करेंगे, संधान कर्म करेंगे। सीवन के बाद संधान किया जाता है। ठीक है। अब आता है पीड़न। तो पूय गर्भान अणु द्वारम, ध्यान दीजिएगा, अणु द्वारम आया हुआ है, मतलब इस प्रकार से एक फोड़ा है, इसमें पस भरा है, पूय गर्भान, लेकिन इसमें अणु द्वार है, एक छोटा सा मुख दिखाई दे रहा है। तो ये छोटा सा मुख दिखाई देगा, तो हम क्या करेंगे, इसको पीड़न करके, मतलब इसको दबाकर यहां से पस निकाल सकते हैं ना। जबकि अंतः पूय अवक्त्रेषु में क्या था, जहां पर मुख ही नहीं था, अंदर पस था, वहां पर हम इंसिजन दे रहे थे।